अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ ग्रीन थिएटर की तरफ से। आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो में सिर्फ़ आप लोगों की कंप्लेंट्स या कह लें कि आप लोगों ने जो पॉइंट उठाए हैं मुझे कॉल्स करके या मैसेजेस करके वो सिर्फ़ रेज़ किए जाएंगे। उसमें सबसे पहली कंप्लेन आती है, एक हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता किया और उनकी जो रीज़न थी रब्ता करने की, उन्होंने मेरी वो वीडियो देखी थी जिसमें वो जो आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो कि एक बुज़ुर्ग ने कमर्शियल लिया था जो कि 6 लाख ओन पे ख़रीदा गया था और उसको ये कह के डीलर भाई ने दिया था कि आपको 3 दिन में 3 लाख का फ़ायदा होगा। अब वापस मुझे जब भी वो चीज़ याद आती है ना, मैं मतलब हैरान होता हूँ कि हम क्लाइंट या हमारे क्लाइंट मतलब कितनी जल्दी डीलर की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। अब बात सिर्फ ये है कि अगर 3 दिन में 3 लाख का फ़ायदा होना था, डीलर ने ये बताया था, तो आप ख़ुद सोचें कि उस डीलर ने अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की। अब एक मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि यार मुझे पता है मुझे इसमें 3 लाख रुपए का बच जाना 3 दिन के अंदर, तो सर बाय हुक और बाय क्रुक मैं कहीं ना कहीं से वो इन्वेस्टमेंट पूरी कर लूँगा। माज़रत के साथ मुझे घर भी गिरवी रखना पड़ेगा ना। अगर मुझे पता है कि मुझे 3 दिन के अंदर एक अच्छी भली 3 लाख छोटी अमाउंट नहीं है 3 दिन में, तो मैं कहीं ना कहीं से बाय क्रुक करके अप एंड डाउन कुछ बेच बचा के वो चीज़ पूरी कर लूँगा, कोई गिरवी रखवा के वो चीज़ पूरी कर लूँगा कि भाई मुझे पता है मेरे पास 3 दिन में ये चीज़ तो आनी ही आनी है। तो ये जो लोचे पोचे होते हैं ना डीलर भाइयों के, इनसे खुसूसन बचा करें आप लोग, जिसकी वजह से आज भी वो फंसे पड़े हैं। अच्छा, उन्होंने मेरे से रब्ता किया कि वो, सबसे पहले मैं उनके शहर का बताता हूँ, वो है हाफजाबादी। उनका नाम है आबिद हुसैन। उन्होंने हाईलाइट किया था कि यार आपने मेरा नाम लाजमी बताना है क्योंकि ये वीडियो मैंने आपकी उस डीलर भाई को भेजनी है जिसने मुझे फंसाया। अब सोसाइटी में नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे क्या कंप्लेन की है कि जनाब मैंने डीलर भाई से रब्ता किया थ्रू मोबाइल, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा मुझे एक मिसाल देते हैं कि लिबर्टी लैंड का छोटा कमर्शियल ले दें। जब मैंने उनसे रेट पूछा, उन्होंने कहा जी 7,20,000 ओन चल रहा है। तो 7,20,000 अभी लेके चले जाए, रात को 8 लाख हो जाएगा। मतलब ऐसे 2-4 जुमले बोलेंगे उनको। अब आबिद हुसैन साहब ने क्या कि अच्छा ऐसे हो जाएगा। अब ज़ाहिरी बात है, एक चीज़ जिसने लेनी हो उसकी ख्वाहिश हो कि मैंने लेनी है और सामने वाला बंदा उसको इतना पंप अप कर दे कि लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, आप अभी दें, अभी पैसे लेके आएँ। तो उनको कहा गया कि जनाब आप ऐसा करें, आप ना हमें बैंक ट्रांसफ़र कर दें या ईजी पैसे हैं, जो भी थ्रू डिफरेंट चैनल्स होते हैं, आप हमें 1 लाख रुपये या गालबन 50,000 रुपये भेज दें। कल बाकी पेमेंट पे हम आपकी वो चीज़ फुल एंड फाइनल कर देंगे। अब हमारे जो आबिद हुसैन साहब हैं, उन्होंने उनके कहने पे पता नहीं 50,000 या 1 लाख उस बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया, उस डीलर भाई को। अब उस डीलर भाई ने जो कहते हैं ना क्लॉजेस, वो बड़े ही समझदारी तरीके से उन बंद को, आबिद साहब को ट्रैप किया कि ख़ुसूसी तौर पे गालबन वो बता रहे थे कि कोई छुट्टी का दिन था, उस दिन बैंक भी बंद थे या पता नहीं कोई सर्विसेज डाउन थी। तो उस दिन ना मैं वहाँ पे आ सका और पेमेंट तो जा ही नहीं सकती थी क्योंकि डीलर भाई को पता था कि कल बैंक बंद है। तो डीलर भाई ने मेरा वो 50,000 जो 1 लाख रुपया मैंने टोकन की सूरत में दिया था, वो हड़प लिया, वो खा लिया, वो पी लिया। मैंने कहा अच्छा फिर आपने कोई डिमांड की यार मेरे पैसे मेरे? उन्होंने कहा जी मैंने उसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने। मैंने कहा फिर आप फिर इनका भोलापन देखें कि उसी शख्स से वही कमर्शियल या वही रेजिडेंशियल जो भी वो लेने गए थे, वो से उन्होंने 2 दिन बाद बाकी पेमेंट दे के प्लस जो उन्होंने टोकन दिया था वो तो वो खा गया। लेट सपोज 7 लाख की डील हुई है, इन्होंने 1 लाख रुपया टोकन दिया, 1 लाख गया। फिर दूसरे तीसरे दिन क्योंकि टोकन का टाइम ख़त्म हो गया था, उन्होंने दोबारा 7 लाख रुपया दिया और वही कमर्शियल परचेज़ किया। और इस पूरे वाक़े को तफसील से बताने का ये मकसद है कि उस वक्त उस कमर्शियल का ओन 7 लाख भी नहीं था। जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो कमर्शियल 7 लाख या रेजिडेंशियल 7 लाख ओन पे नहीं था जब उन्होंने परचेज़ किया। वो आज की डेट में उस फिगर को नहीं पहुँचा। नो डाउट सोसाइटी कोई और थी, लेकिन बात यह है कि कैसे कितनी मीठी मीठी बातें सुना के आप लोगों को कैप्चर किया जाता है या आप लोगों को फंसाया जाता है और आप लोग उस हमारे ट्रैप में आ जाते हैं। तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि कम से कम राइट लेफ़्ट देख के जिस बंदे से आप डील कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी डीलर से डील कर रहे हैं, उसकी हाव नाव देख लें, उसका पहले बैकग्राउंड देख लें, उसका सेटअप देख लें, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री नोट डाउन कर लें कि वो क्या आया, इस काबिल है भी कि उसे हम आप कह लें कि डील मैच्योर कर सकें। अब दूसरी जो मैं हाईलाइट करूँगा यहाँ पे मिसाल, एक हमारी बहन है, उनकी मुझे कॉल आई
फिर उन्होंने मेरे से मैसेजेस पे डिटेल डिस्कशन की। उन्होंने कहा जी अब मैं सोसाइटी का नाम भी लूँगा। उन्होंने कहा जी मैंने मरीना सिटी में 5 फाइलें ली, आपके इल्म में होगा वो सोसाइटी यकीनी तौर पे। मैं कहा जी। कहते जी मुझे उस डीलर ने जिससे मैंने 5 फाइलें ली और मैंने उसको बताया था कि मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, उसने 5 की 5 फाइलें मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करवा दी हैं। अब बताएं मैं क्या करूं? उसकी गालबन पता नहीं 15 दिन बाद या 20 दिन बाद कंफर्मेशन कॉस्ट आने वाली है, जो कि एक फ़ाइल की 2 लाख रुपये है। अब बताएं मैं यहाँ पे क्या करूं? ये एक और आप लोगों के लिए सबक है, आप लोगों को इससे सीखना चाहिए कि कम से कम कहीं पे भी डील मैच्योर करते हुए, परचेजिंग करते हुए अपने आप ग्राउंड कह लें कि अपनी बेस मुकम्मल कर लें, उस बंदे को जान लें, या कम से कम अपनी तसल्ली पूरी कर लिया करें पेमेंट देने से पहले। लेट्स सपोज आपने पहले, मैंने आपको मिसाल दी कि उन्होंने टोकन दिया, तो हुजूर टोकन देने से पहले अपनी सारी चीज़ें क्लियर करनी है कि जनाब कल मैं नहीं आऊँगा। इन केस कल मैं नहीं भी आता तो टाइम बढ़ाए। मैं आज की डेट में भी किसी से टोकन पकड़ता हूँ ना, मैं तो सबसे पहले मैं उसको रिसीविंग भेजता हूँ। वो मुझे कहते हैं रिसीविंग भेजने की ज़रूरत नहीं। सर ज़रूरत है, आप बेशक मेरे पे इतबार करते हैं, लेकिन असूलन आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए। लेट्स सपोज़ आपने मुझे कहा कल दे देंगे, तो सर हमारी तरफ से ऐसी कोई सख्तियाँ नहीं होती कि जनाब कल देना नहीं तो आपका टोकन ख़त्म, आपने पेमेंट देनी नहीं तो आपका टोकन ख़त्म। हम आपको ख़ुद रिसीविंग देते हैं, जो कि आपको बाकियों से भी मांगनी चाहिए। अब बात करते हैं वापस कि 5 फाइलें मरीना सिटी की, वो क्या करें? अब उन बहन का कहना है कि जनाब मुझे बताएं, मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं फंसी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलूँ? अब इत्तफाक से मरीना सिटी वाहिद वो चीज़ है या सोसाइटी है, सोसाइटी का ऐसा ब्लॉक है कि उसकी आज की डेट में भी फाइल्स मार्केट में आम है। मतलब आप कोई डीलर का सोचेंगे भी ना, उससे जिक्र करेंगे यार मुझे मरीना सिटी की फ़ाइल चाहिए, वो आपको दे देगा। उस पे डिस्काउंट आज की डेट में भी मिल रहा है। फ़ाइल पे पता है ओन कब चलते हैं, बेनिफिट आपको कब देती हैं? जब वो लिमिटेड सी हों। मैंने आपको एक कमोडिटी की भी मिसाल दी थी कि चीज़ें लिमिटेड हो, उसके नंबर ऑफ़ बायर ज़्यादा हो ना, तब वो चीज़ फैक्टफुल आपके लिए फ्रूटफुल साबित होती है, तब वो इम्पैक्ट डालती है, तब उसमें फ़ायदा होता है। राइट नाउ दूर दूर तक मुझे नहीं वहाँ पे फ़ायदा नज़र आ रहा। ये सिर्फ मेरी अपनी सोच है, बाकी आप लोगों को फ़ायदा नज़र आ रहा हो तो आ रहा हो। लेकिन बात यह है कि अब उन्होंने 5 फाइलें ली हैं। अब इसमें 2 ऑप्शंस मैंने उनको दी जो मैं अभी दे सकता था इस वीडियो बनाने से पहले। पहली ऑप्शन ये है कि यार मैम बहन आप अपने राइट लेफ़्ट सराउंडिंग में दोस्तों को, फिर रिश्तेदारों को, फैमिली फ्रेंड को, वो एक एक करके सेल आउट कर दें। एक आप ख़ुद रख के मेच्योरिटी की तरफ चले जाएँ, क्योंकि वो इतनी महंगी नहीं है। गालिबन 9-10 लाख का 3 बल्ले उधर गालिबन, मुझे पेमेंट प्लान उसका याद नहीं है, लेकिन फ़ाइलें अनडाउटली बहुत ज़्यादा हैं। फ़ाइलें जल्दी ख़त्म होने भी नहीं वाली। अब क्योंकि उनके नाम पे हैं ना, वो ओपन है, ओपन भी हो तो भी उनको बेचने का बहुत इशू है, क्योंकि डीलरों के पास बहुत है, आम पड़ी है, हर बंदे के पास आम पड़ी है। अब इत्तेफाक से जैसे मैं आपको हाईलाइट करता रहता हूँ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ कि आपने अगर आपने इसकी ट्रेडिंग करनी है तो आपने कभी अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवानी, क्योंकि उसमें बायर कम हो जाते हैं। कोई भी बायर ये नहीं चाहते, कोई भी ट्रेडर ये नहीं चाहता कि किसी नाम की फ़ाइल की ट्रांसफ़र हम अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराएँ, सेकेंड ट्रांसफ़र बने। वो ख़ुद भी ट्रांसफ़र नहीं करवाते, ट्रांसफ़र चार्जेस से भी बचते हैं, बेनिफिट भी उसमें ज़्यादा होता। अब इत्तेफाक से बहन के नाम 5 फाइलें हैं, या तो वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दे सकती हैं फ़ाइल्स, या दूसरी चीज़ मैंने उनको बताई थी अभी गालिबन कुछ देर पहले बात हुई है, मैंने कहा एक इमर्जिंग की ऑप्शन होती है, वो कंफर्म कर लेंगे। अब इमर्जिंग की ऑप्शन वहाँ पे वैलिड है या नहीं, वो भी ओपन फाइल के लिए होती है या ट्रांसफ़र के लिए होती है, वो भी कंफर्मेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि सोसाइटी टू सोसाइटी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो वेरी करते हैं। तो इसमें हाईलाइट करने का ये मकसद है, इन केस मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पैसे ज़्यादा नहीं हैं, अगर आप पेमेंट मैच्योर करना चाहते हैं या इसको पेमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप उनसे वो चीज़ ले सकते हैं अगर आपका दिल मानता है तो। और अगर आप वो लेना चाहते हैं तो 5 फाइलें जैसे मैंने आपको हाईलाइट की हैं वो अवेलेबल हैं। मैं उस बहन का कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप कहेंगे तो वो दे दूँगा, आप अपनी डील मैच्योर कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपको वो लेनी चाहिए तो। बाकी इसी तरह की मज़ीद कोई ना कोई डेली बेसिस पे कंप्लेन आ जाती है, या कोई कुछ ना कुछ अपना कह लें कि दुखी बातें बताने लग जाता है जो उनके साथ हुई है। तो बारहा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें। अब क्योंकि देखें ना दोनों में डीलर भाई कितने चालाक थे। एट देन मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ द टाइम जो गलती होती है, जो चालाकी होती है, जो पंजाबी में कहते हैं सियाणपति होती है, वो डीलरों की ही होती है। वो मैं मान रहा हूँ, और उसी को हाईलाइट करने के लिए मैं आप लोगों को ये वीडियोस देता हूँ ताकि आप लोग उससे सुने
उससे कुछ सीखें और आगे उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। बाकी होपफुली जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप लोगों में शऊर आता जाएगा और आप लोग इस किस्म की नौसरबाज डीलरों से बच पाएंगे। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा और अपने इस भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।